हेलो। क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुमने मैं मिस नहीं किया? बिल्कुल मिस किया। तो हमारे गिफ्ट्स कहाँ हैं? आज नहीं, मैं तुम्हें न्यू ईयर पे दूंगा। इससे पहले इस कदर तकलीफ मुझे कभी नहीं पहुंची। बहुत तजलील की बात है ये। आई एम सॉरी। जाएं और जाके बहलूल से माफी मांगे। वो लोग नीचे चिल्ला क्यों रहे हैं? वाकई में? क्या तुम्हें पता है क्यों? किसने किसको लव लेटर लिखा? मैं अंदर आ सकता हूँ? डैडी, बहलूल ने आज हमें गिफ्ट्स नहीं दिए। मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं लेकर आया है। वो किसी और वक्त खरीदेगा। क्या तुम लोग हमें थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दोगे? कम ऑन बुलेन, बाहर चलते हैं। थैंक यू बेटा। आई एम सॉरी बहलूल। मैंने जरूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? इवन अगर नीचे मेरी साइन भी होती और भीतर को मैंने मुखातिब किया हुआ होता, तब भी आप ऐसे नहीं सोच सकते। ये जज्बाती रद्द-ए-अमल था, अंजाम का अंदाजा नहीं हो सका। इसे इस तरह से सोचो, बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के हवाले से जेलस है। मेरे साथ? प्लीज मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो बहलूल। आई एम वेरी सॉरी। अफसोस। तुम ठीक कहते हो। मैं कतई अब इस घर में नहीं रहना चाहूंगा। मुझे यहां से चला जाना चाहिए। अगर तुम यहां से चले गए तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। कसम से मैं फौरी तौर पर बहक गया था। मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी। प्लीज सब कुछ भूल जाओ बहलूल। तुम्हारा शुक्रिया। मैं अब भी बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग बहलूल। हेलो। फिर मिलते हैं। अरे, तुम लोगों ने मेरा इंतजार ही नहीं किया। हम लोग अभी कटिंग कर रहे हैं। ओके, तो अब जब मदमुज़ेल आ गई तो मैं जाऊं? नहीं, तुम हमारी मदद करोगे। हम तुम्हारा वाला काम कर देते हैं।
तुम बाद में आ जाना। आप ग्रेट हैं। निहाल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स कौन से बैग में है? मैं निकालती हूँ। मैं समझी आप आराम कर रहे हैं। क्या भीतर ऊपर है? वो बाथरूम में है, उसके बाद रेस्ट करेगी। अच्छा ठीक है। ऐसा लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है। जो कुछ भी इस घर में हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मदमज़ेल। ऊपर जाते वक्त मैंने फिर बहस करते हुए सुना उन्हें। क्या सुना था निहाल? मैंने अपने कान दरवाजे से नहीं लगाए, ऊपर जाते हुए बस उनकी आवाज़ें सुनी। कपल्स के दरमियान इख्तिलाफात भी अजीब व गरीब होते हैं। मैंने किसी खत के बारे में सुना जो बीतर के नाम था। फिर जब हम बहलूल से बातें कर रहे थे तो डैड बहलूल के कमरे में आए थे और उन्होंने हमें बाहर जाने को कहा। जब मैं यहाँ आ रही थी तो अदनान साहब नीचे जा रहे थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? निहाल कहाँ जा रही हो? बहलूल, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने कुछ दोस्तों से मिलना है। अभी तो तुम आए हो, सही से मिले भी नहीं हैं। हमने तो अभी तक बात भी नहीं की है। हमारे गिफ्ट्स भी नहीं मिले। मैं कह चुका हूँ ना, आज तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। वो सब लॉक में है और अगर तुमने उन तक पहुंचने की कोशिश भी की तो फिर भूल जाओ उन्हें और समझना कोई गिफ्ट है ही नहीं। सी यू। यार मैं आखिर 5 दिन तक इंतजार कैसे कर पाऊंगा? बहलूल के साथ कुछ गड़बड़ है। यस सर। नसरीन, क्या ये तुम हो? जी मिस्टर अदनान, मैं सुन रही हूँ। मैं वर्कशॉप में हूँ, मेरे पास कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। चमेली से कहो कॉफ़ी लेकर आए। ओके सर, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। चमेली के हाथ भेजो। ओके। चमेली उठो, मिस्टर अदनान ने कॉफ़ी मंगवाई है तुम्हारे हाथ से। उठो उठो जल्दी। अभी कल ही तो मैंने कॉफी का एक पूरा बैग वहाँ रखा था, शायद उन्होंने देखा नहीं। जाओ बशीर, जाकर चेक करो, शायद देखा ना हो। उन्होंने जोर दे के कहा है कि कॉफ़ी चमेली ही लेके आए। बात क्या है चमेली?
कुछ गड़बड़ है? तुमने कुछ किया है क्या? नहीं माँ। समझ में नहीं आता डैड ने इससे क्या बात की होगी। क्या आपके लिए चाय लाऊं? नहीं निहाल, तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो। और अगर साथ में बिस्किट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। लंच में मैंने जो बर्गर खाया था वो अभी तक हजम नहीं हुआ है। मैं 1 मिनट में आती हूँ। निहाल, कैसी रही शॉपिंग? मैंने बिल आखिर सारे तहाइफ खरीद ही लिए। अच्छी बात है। महलूल ज़्यादा देर नहीं ठहरा, वो चला गया। कि आपको पता है क्या हुआ? उससे क्यों नहीं पूछा? डैडी कहाँ है? पता नहीं, शायद वर्कशॉप में हो। भीतर जिस दिन तुम इस घर में आई थी तुमने कहा था तुम मेरी दोस्त बनोगी। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। मगर ये दोस्ती सिर्फ इस हद तक महदूद है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकूं। दोस्ती में कुछ राज नहीं रहता, मगर तुम मुझसे सब छुपाती हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहती हूँ और तुमसे करीब भी होना चाहती हूँ, मगर डियर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? ठीक है। तुम समझ गई होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। नसरीन ने बताया कि आपको कॉफी की जरूरत है। बशीर ने बताया कि वो यहाँ कॉफी रख के क्या है। यकीनन उसने रखी होगी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी। वहां बैठो, बैठो। ये बताओ चमेली कि तुमने भीतर की जेब की तलाशी क्यों ली? मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। चमेली बैठ जाओ। मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। तो फिर वो कागज तुम्हें कहां से मिला था? आप किस कागज की बात कर जब रहे मैं हैं? आज घर आया तो तुम मेरे बेडरूम में थी। मैं तो आपके कमरे में ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े लेने आई थी। जब मैं बेडरूम में जा रहा था तो एक कागज मुझे फर्श पर पड़ा हुआ मिला। कसम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है शाइस्ता? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। मैं जब आपके कमरे में आई और कपड़ों को अलमारी से निकाल रही थी तो मैंने उनको झटके जरूर दिए थे, मगर मैंने उनकी जेब में हाथ बिल्कुल नहीं डाला था। इसने क्या किया है? क्या हुआ? मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। क्या खो गया मिस्टर अदनान? बस एक छोटी सी गलतफहमी थी और कुछ नहीं। अब मैं कुछ हिदायत देता हूँ। आज के बाद से चंबेली सिर्फ टॉप फ्लोर के मामलात की जिम्मेदार होगी, निहाल के फ्लोर की। नसरीन इस्तकबाली और फर्स्ट फ्लोर देखेगी। हाँ, सिर्फ खाना सर्व करते वक्त वो वहां रह सकती है। जैसे आपकी मर्जी। इस तरह चंबेली किचन के कामों में ज्यादा हाथ बटा सकेगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं कसम से कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम जा सकती हो।
चलो आओ। मुझे बताओ, क्या छुपा रही हो? हुआ क्या है? मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। उनको एक कागज का टुकड़ा मिला, उन्होंने पूछा कि मैंने वो कागज का टुकड़ा मिसेस बीतर की जेब से निकाला है। ये लोग हर बात का इल्जाम मुझे ही दे रहे हैं। क्यों सोच रही हो? मिसेस बीतर को वहम हो गया है। हाँ, और वो ये नहीं चाहती कि मैं उनके फ्लोर की सफाई करूँ। तुम इसी की मुस्तहिक हो। मैं आइंदा तुमको इनके फ्लोर की सफाई करते हुए बिल्कुल ना देखूं, समझी तुम? मुझे परवाह नहीं है, मेरी उससे और उसकी माँ से जान छूट गई। पैकर ने फोन किया था, उसकी सास उसे सरप्राइज देना चाहती है, लिहाजा वो लोग निहात के आते ही फौरन चले गए। अच्छा, मगर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। जैसे ही निहात आया वो लोग हमारे जाने के बाद चले गए। सुन लिया मैंने। बात क्या है? अपनी माँ को तो बता दो। अरे बाबा, कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरे पीछे नहीं पड़ा करें। मुझे पता है तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ है। मैंने कातिया को कुछ देकर तुम्हारे कमरे में भेजा था, मगर वो फौरन वापस आ गई। अगर मुझे पता चला कि उसने मेरी बातें सुनी है कान लगा के, तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। दूर ही रहा करे वो। हम लोग वैसे ही जल्द यहाँ से जा रहे हैं, बस थोड़ा सब्र से काम लो। तो सबर ही तो कर रही हूँ मैं। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? फोन मुझे दे दो। मिसेस अरसन की कॉल है। हेलो, कैसी है मिसेस अरसन? हेलो, कैसी हैं आप? थैंक यू। अब तो मैं चलने फिरने भी लगी हूँ। फिर तो आपको हम बाहर ले जाएंगे। न्यू ईयर नाइट पे आप घर आ रही हैं ना? अच्छा, तो सब आ रहे हैं क्या? मैं आपका इंतजार करूंगी। पूरा खानदान साथ साथ होगा। मैंने इस बारे में पैकर से भी बात कर ली है। मिसेस अरसन, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप थकेंगी नहीं, आपको ये सब अच्छा लगेगा। हम सिर्फ वॉक करेंगे। वॉक करेंगे? अच्छा ठीक है। मतलब बुध की सुबह हम मिल रहे हैं। हम सारा दिन साथ गुजारेंगे। रात में बहरहाल सब यहाँ इकट्ठे होंगे। उम्मीद है हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे लिए वो दिन सबसे ज्यादा मौज मस्ती का होगा जो मैं अपने खानदान के साथ गुजारूंगी। इंशाल्लाह। जल्द ही मिलेंगे हम। बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दावत ना देती तो मायूसी होती। मैं सिर्फ इसलिए फार्म हाउस जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। उम्मीद है पैकर बच्चे के बगैर आएगी। ऑफ कोर्स वो लाएंगे। उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया। मैं सरप्राइज़ के हवाले से तजस्सुस में मुब्तला हूँ। हो सकता है कि उस रिहाइश गाह को मिस्टर हिल्मी ने उनके नाम रजिस्टर्ड करवा दिया हो, क्योंकि वो सख्त नादिम है। अगर वो ऐसा करें तो तुम नाराज़ मत होना। आखिर आपने ये कैसे सोच लिया कि वो ऐसा कुछ करेंगे? ओह निहात, ये बहुत खूबसूरत तोहफा है। थैंक्स अ लॉट। असल में ये तोहफा मिस्टर हिल्मी की तरफ से है। उनको पता है कि निहात को घोड़े किस कदर पसंद है। ये कितना खूबसूरत है ना निहात। मतलब मिस्टर हिल्मी ने अपने पोते को कबूल कर लिया? तुम जानते हो अपने बाप को, ये उनके लिए बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा। अब जबकि लोहा गर्म है तो तुम्हें उनको कॉल करना चाहिए। बस शुक्रिया अदा कर दो, उन्हें तुमसे खास तवक्को है। निहात तुम कॉल करो, मुझे इसमें शामिल मत करो। मैं चाहती हूँ तुम रवैया तब्दील कर लो। ये किस कदर खूबसूरत है। इस तोहफे के लिए हम उनके बहुत मशकूर हैं, मगर एक पोता जो कि ओनल खानदान को आगे बढ़ाने वाला है, क्या वो भी इतना ही अहम है जितना कि ये घोड़े का बच्चा? कुछ भी हो, मैं मामला को दुरुस्त करने के लिए मिस्टर हिल्मी से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। ठीक है, मगर मैं निहात को नहीं रोकूंगी। डैड ने हमारे साथ कई जगहों पर ज्यादती की है, वो अब भी कर रहे हैं। आप खुद को अपसेट मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सब फिर से एक हो जाएं। जब से तुम दूर हुए हो मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। ये फैसला उन्होंने ही किया था, हमें प्लीज अकेला छोड़ दें। डोरक को बुलवाओ, हम इस घोड़े के बच्चे के साथ पिक्स बनवाते हैं। हम इसको उसके दादा के पास भेज देंगे, परेशान मत हो।
ये बेहद खूबसूरत है। माँ बेटी एक बार फिर कमरे में यकजा हो गई हैं। आधे घंटे तक हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तुम बेसिक प्रैक्टिस कर सकती हो। आप हमेशा कहती हैं अच्छा वही है जिसने पहले कदम उठाया। इस बार मैंने पहले कदम उठाया, मगर उसने परवाह नहीं की। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है निहाल जो तुम्हें बताऊं। ऑफ कोर्स उसने ऐसा किया। तुम्हें पहला कदम नहीं लेना चाहिए था, किसी तजस्सुस के बगैर बात करनी चाहिए थी। तुम्हारा रवैया मुकम्मल तौर पर दोस्ताना नहीं था, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। क्या मैं अकेली हूँ जिसे तजस्सुस है? सच कहिए, क्या आपको हैरानी नहीं है कि क्या हो रहा है? नहीं, क्या मिस्टर अदनान बाहर गए? नहीं मैडम, वो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। रुको मत, प्लीज़ कंटिन्यू करो। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के सुन सकती हूँ? आई होप यू डोंट माइंड। प्लीज़ बैठ जाएं। मैं फिर से शुरू करती हूँ। ठीक है। देखो, ये आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने कुछ किया है और हमें नहीं बता रही हो तो मसला हो जाएगा। डैड, मैं कसम खा चुकी हूँ, कम से कम आप तो मेरा यकीन करें। चमेली ठीक कह रही है। मिसेस बीतर को वहम हो गया है। जब मिस्टर अदनान ने इससे कहा कि वो फर्स्ट फ्लोर की सफाई न करें तो वो इन लोगों से डरे हुए थे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ भी हो, तमाम राज इस घर में फाश हो ही जाते हैं। मैं अब मजीद प्रॉब्लम्स नहीं चाहता हूँ, तो अपने आप को कंट्रोल करो बेटा। तुम रो मत। मैं तस्लील महसूस कर रही हूँ। तुम खुद पे काबू रखो चमेली। अब हमें चल के डिनर की तैयारी करनी है। चलो कम ऑन, चलो जो हो गया उसको भूल जाओ। मुस्कुराओ। आओ चलो नसरीन, आ जाओ। मुझे हैरानी है, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या चमेली ठीक है? मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बस उसे अकेला छोड़ दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मदद होगी। चलो आओ तुम। ओहो, आप आ गए। आप अब तक कहाँ थे मिस्टर अदनान? आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। हम आप ही का वेट कर रहे थे। ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। मादमोज़ेल ने डिनर में शिरकत करने के लिए माजरत कर ली है। शॉपिंग के दरमियान हमने इनको एक बहुत बड़ा सा बर्गर खाने पे मजबूर कर दिया था और इन्हें अभी भी अपना पेट भरा हुआ लग रहा है। तुम कैसे इतनी कैलोरीज वाली अशिया खा लेते हो? आज रात 2 अफराद की कमी महसूस हो रही है, मादमोज़ेल और बहलूल। हाँ, बहलूल कहाँ है? थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला भी गया। वो अपने दोस्तों से मिलने चला गया है।
अब जबकि तुम वापस आ गए हो, तुम न्यू ईयर नाइट हमारे साथ रहोगे, कोई एतराज नहीं चलेगा। न्यू ईयर्स मेरे लिए फैमिली अफेयर है, समझी? बहलूल मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देख के बताओ, क्या ये वाकई फैमिली का मामला है या फिर कुछ और चक्कर है? फजूल की बातें मत करो। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ डिनर कर लेना, उसके बाद हमारे पास आ जाना, बहुत मजा आएगा, हम सब लोग वहाँ मौजूद होंगे। प्लीज आप अपनी गाड़ी किसी दूसरी जगह पार्क कर दें। क्या आप जा रही हैं? हाँ जी बहुत अच्छा। लाओ चाबी दो, मैं जा रही हूँ। प्लीज। बहलूल तुम जा रहे हो? हाँ जाना है। इतनी जल्दी? सॉरी यार, एक्चुअली मैंने किसी से कमिट किया इसलिए मुझे जल्दी जाना है। थैंक्स। See you later. Enjoy the party. मिस्टर बहलूल, गुड इवनिंग। एलिफ ने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी और भाग गई। हमने सिर्फ शोर सुना, हम देख नहीं सके। गाड़ी को ठीक ठाक नुकसान भी हुआ है। आई एम सॉरी। किसी को बताना नहीं, बस 1 मिनट। हाँ, अब तुमको तकलीफ हुई ना बहलूल? कैसा लग रहा है तुम्हें? थैंक यू। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। पैकर ने अभी तक कॉल नहीं की। इधर लाओ, मुझे दो। चुप हो जाओ मेरा बेटा, चुप कर जाओ। क्या मेरा फोन है? रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शाबाश मेरा बच्चा। मैम आपका फोन। यस मम्मी। तुमने कॉल क्यों नहीं की? मैं हैरान हूँ कि वो तोहफा क्या है। हम जब से आए हैं डोरक के साथ मसरूफ हैं। आज रात वो बहुत मूडी हो रहा है, उसका एक मसला है। मुझे बताओ वो सरप्राइज क्या है? क्या वो घर है? हाँ वो घर है। सच सच बताओ। वो घोड़े का बच्चा है मम्मी। है? हाँ हाँ, एक घोड़े का बच्चा जो बहुत ही क्यूट है। वो खुलकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं रखती हूँ, कल फोन करूंगी। डोरक रो रहा है। ओके मम्मी। ओके बाय।
इडियट। मायूस लग रही हैं आप। सरप्राइज एक घोड़ा है। जिंदा या भूस भरा हुआ? वेल वो हमें तंग करो और कुछ नहीं। मिसेस आइनू ने सरप्राइज को शो करने के लिए बीच में बच्चे को घसीट लिया। पागल कहीं के साथ। हंसो मत भीतर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आप इस कदर हैरान क्यों हो रही हैं? इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।